हम लोग मेंस प्रीवियस ईयर देख रहे थे और हमारा जो चैप्टर चल रहा था वर्क एनर्जी एंड पावर चल रहा था। इसका 3 टॉपिक ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, वर्क एनर्जी और पावर। तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग टॉपिक वाइज सॉल्व कर चुके हैं और अभी ये हम लोग का चौथा टॉपिक चल रहा है। चौथा टॉपिक क्या है? कोलिजन। कोलिजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था 2020 का पूछा हुआ, और अभी जो बचा हुआ है उसको हम लोग आगे करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या दे रहा है? टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास एम। यहाँ पर ध्यान क्या रखना रहता है? ध्यान रखना होता है दो चीज, एक कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ज्यादातर केस में, और एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दो चीज का सिर्फ चेक करता है ये टॉपिक कि दो चीज का नॉलेज स्टूडेंट को है या नहीं है। तो टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास एम, दो पार्टिकल है, दोनों का मास क्या है? एम दे रखा है, तो हम एक पार्टिकल दो पार्टिकल बना लिए, दोनों का मास एम ले लिए, ठीक है। हैव रेस्पेक्टिव इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू आई और इसका u इंटू आई प्लस जे बाई टू, ये हो गया इनिशियल। दे कोलाइड कंप्लीटली इन इलास्टिकली, बोल रहा है कि ये आपस में क्या होते हैं? आपस में टकराते हैं, ठीक है। द एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस, और ये इन इलास्टिकली है, मतलब कि टकराने के बाद दोनों आपस में चिपक जाएंगे। तो बोल रहे हैं कि इस प्रोसेस में टोटल कितना एनर्जी का लॉस होगा। तो फाइनल मास तो हो जाएगा 2m, और वेलोसिटी का नहीं दे रखा है, वेलोसिटी हम लोग भी एज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे और वेलोसिटी निकालने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? m1 u1, m1 u1 की जगह पर ui और प्लस m2 u2 u इंटू आई प्लस जे बाई टू इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा फाइनल मोमेंटम 2m और इंटू वेलोसिटी v का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है। तो भी हम लोग को जरूरत पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से आ रहा है m तो सब में कैंसिल हो जाएगा, u कॉमन ले लेंगे या फिर i कॉमन ले लेते हैं। i अगर कॉमन लेंगे तो u प्लस u बाई टू, और प्लस j कॉमन लेंगे तो u बाई टू आएगा, इज इक्वल टू v, मतलब 2v है ना। ये 2v का वैल्यू हो गया, मतलब फाइनल v का वैल्यू हम लोग का इतना आ रहा है। इसको जोड़ लेते हैं तो i u प्लस कितना हो जाएगा? 3u बाई टू, 3u बाई टू i और प्लस u बाई टू j, और इधर भी दो है तो दो को अगर इस तरफ लाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू v। ये हम लोग का फाइनल v का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, इनिशियल और फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू हाफ m q स्क्वायर, पहला बॉडी का, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, और दूसरा का हाफ m, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? u स्क्वायर इंटू ये दे रखा है i प्लस जे बाई टू। आई प्लस जे का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना तो 1 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड हम साइड में निकाल लेते हैं, i प्लस जे 1/2 इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 रूट 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? दो दो कैंसिल होकर के 1/√2 आ जाएगा। तो ए इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मतलब कि ए वाला पोर्शन का। तो ए वाला पोर्शन का मैग्नीट्यूड इतना है और हम लोग को इसका स्क्वायर लेना है, तो वो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 1/2। ये इसका टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हाफ m कॉमन हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाई टू, मतलब कि ये टोटल आ गया 1/2 m इंटू 3u स्क्वायर बाई टू, मतलब कि 3/4 mu स्क्वायर। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है इसका। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इस v से निकलेगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू हाफ m के जगह पर कितना लेना है? इस बार m के जगह 2m लेना होगा, 2m इंटू v का स्क्वायर, v का स्क्वायर मतलब कि इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3/4 मतलब कि 9/16 u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाई 16, इतना का स्क्वायर, ठीक है, हाफ m v स्क्वायर। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा m इंटू अंडर रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 9 और 1 10 u स्क्वायर बाई 16। ये आ गया हम लोग का फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हम लोग क्या निकालना था? लॉस इन दिस प्रोसेस, इस काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हो रहा है। तो लॉस हम लोग क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है।
लॉस लॉस मतलब क्या, इनिशियल वाला ज़्यादा होगा, फाइनल वाला कम हो गया होगा, वही लॉस होगा। तो इसमें से इसको घटा देते हैं, एम यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और घटाना किसमें से 3/4 माइनस 10/16 को 5/8 लिख सकते हैं, 5/8। इसको घटाएंगे तो आएगा एम यू स्क्वायर 6 में से 5 गया 1/8, मतलब कि एम यू स्क्वायर बाई 8, एम यू स्क्वायर बाई 8 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आसान था, इसमें कुछ है नहीं, फाइनल वेलोसिटी निकाल करके काइनेटिक एनर्जी कोई भी निकाल लेगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, थोड़ा सा ये नॉलेज होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड वेक्टर का कैसे निकालते हैं, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल करके और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी ए ऑफ मास m बराबर 0.1 kg, मास 0. कितना है 1 kg, हैज एन इनिशियल वेलोसिटी 3i इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। इट कोलाइड इलास्टिकली विथ अनदर बॉडी, इलास्टिकली मतलब चिपकेगा नहीं उसमें, दूसरा बॉडी बी है ऑफ सेम मास, बी का मास भी क्या है सेम है, विच हैज इनिशियल वेलोसिटी 5j, और ये स्पीड का क्या है 5j। ठीक है, इनिशियल वाला सारा कुछ हम लोग नोट कर लिए। बाद वाला क्या है, आफ्टर कोलिजन, दोनों टकराता है, टकराने के बाद ए मूव करेगा इस वेलोसिटी से, मतलब यहाँ पर भी कितना है फाइनल 4 × I + J। द एनर्जी ऑफ बी, पूछ रहा है कि बी का एनर्जी क्या होगा, तो बी का वेलोसिटी पहले निकालना पड़ेगा जो कि नहीं दिया हुआ है। तो पहले इसका वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। इसको में हम लोग क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज कर लेते हैं। m1 u1, m1 मतलब कि 0.1 × 3i और प्लस m2 × u2 मतलब कि m × 5j, m1 u1 प्लस m2 u2। एक पोर्शन पूरा हम लोग कंप्लीट कर लिए। दूसरा क्वेश्चन m × v, m का वैल्यू कितना दे रखा है, m1 जो होगा, अच्छा ये दोनों आपस में चिपकते नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, और सेकंड वाला का मास दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी इतना, इट कोलाइड इलास्टिकली विथ अनदर बॉडी बी ऑफ द सेम मास, अच्छा इसका भी मास 0.1 ही है, तो 0.1 × v का वैल्यू 4i + j और प्लस सेकंड वाला का मास भी तो हम लोग का m ही था, तो ये फिर से हम लोग m ही ले लेंगे या फिर 0.1 बोल सकते हैं, लेकिन सेकंड वाला का वेलोसिटी नहीं पता है तो वो हम लोग v ले लेते हैं। तो m सब में है, तो सारे जगह से हम लोग m एक साथ हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 3i + 5j = 0.1 m था खत्म, 4i + 4j और प्लस v। ठीक है, m सब में से कॉमन होकर के हट गया। अब 3i में से 4i गया तो -i, और 5j में से 4j जाएगा तो +j = v। ये हम लोग का v का वैल्यू आ गया। और हम लोग से पूछा है द एनर्जी ऑफ b आफ्टर कोलिजन, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मॉड v हो जाएगा √1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर मतलब √2, और मॉड v स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। अब इसका काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो हाफ m 0.1 और v स्क्वायर 4, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 0.2, 0.2 मतलब कि 2/10, 2/10। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x का वैल्यू 2, द काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 2/10 जूल। ये था हम लोग का क्वेश्चन 66 का आंसर। तो 66 भी काफ़ी ज़्यादा आसान है और 2020 का ही पूछा हुआ है, मतलब 2020 में भी काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछा है और काफ़ी आसान क्वेश्चन भी पूछा है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 दे रखा है, पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, हाइट h से एक पार्टिकल को गिराया जाता है। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल हो जाएगा डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऐसे तुम लोग एक बार गेस करना इजी है या डिफिकल्ट है, पर हमें ऐसा लग रहा है कि शायद डिफिकल्ट है ना। देख लेते हैं, पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h हाइट से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, हाइट h दे रखा है, एबव द ग्राउंड, एट द सेम टाइम अनदर पार्टिकल ऑफ सेम मास इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, उसी टाइम एक दूसरा पार्टिकल जो है नीचे से फेंका जाता है, मतलब इसका u 0 है और इसका u कितना है नीचे वाला पार्टिकल का √2gh। ठीक है, एक ऊपर से फ्री इस तरह से गिरा दिया गया और उसी टाइम नीचे से ए वाला फेंक दिया गया। ठीक है, बीच में जाकर कहीं कोलाइड करेंगे ये दोनों, इफ दे कोलाइड हेड ऑन कंप्लीटली इन इलास्टिकली, पूरा कहीं जा करके ये लोग बीच में टकरा जा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर कोलाइड किया होगा,
और टकराने के बाद दोनों आपस में चिपक जाएगा। तो बोल रहा है कि अब दोनों आपस में चिपक गया, ठीक है। अब बताओ टाइम टेकन फॉर द कम्बिनेशन। अब बोल रहा है कि इस दोनों पार्टिकल को बताओ कि नीचे गिरने में कितना समय लगेगा। दो पार्टिकल को एक नीचे से फेंका, एक ऊपर से गिराया, दोनों जाकर के एक जगह टकराएंगे, चिपक जाएंगे। चिपकने के बाद दोनों नीचे गिरेंगे। अब बताओ कि नीचे गिरने में उनको कितना समय लगा होगा। कैसे इसको हम लोग ट्राई करें। सबसे पहले तो ये लोग टकराए होंगे, मान लेते हैं यहाँ से एक्स हाइट पर टकराया होगा ये, ठीक है। ए वाला हाइट एक्स ले लेते हैं और ए वाला ले लेते हैं वाई, ठीक है। कितना टाइम लगा हुआ होगा यहाँ तक पहुँचने में, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स बराबर यू टी अंडर रूट 2GH अंडर रूट 2GH T1 इसका वैल्यू मान लेते हैं यू टी और प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर। कितना समय लगा होगा इस पार्टिकल को यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। और ऊपर वाला को यहाँ पहुँचने में कितना समय लगा होगा, तो y बराबर यू टी, यू तो जीरो हो जाएगा उसमें, हाफ जी T1 स्क्वायर, ठीक है। और y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y को h माइनस एक्स लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं h माइनस एक्स, ठीक है। ये वाला जो वैल्यू है, ये जो y है, ये क्या है, एक टोटल में से x को घटा देंगे, या फिर ऐसे करते हैं ना, h माइनस एक्स ना लिख करके अगर इसको y को x के टर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। हम लोग एक्चुअली लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, ये वाला जो वैल्यू है x इज इक्वल टू टोटल हाइट h था, टोटल हाइट h और में से y को घटा देंगे, ठीक है ना। x को क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू टोटल हाइट h में से अगर इस y को घटा देंगे तो x हम लोग को मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन हम लोग लिख लिए, x बराबर h माइनस वाई। अब इसका हम लोग यूज करके और टाइम निकाल लेंगे, किस टाइम में दोनों पार्टिकल जो है ना यहाँ पर पहुँचा था। तो x का वैल्यू कितना है, अंडर रूट 2GH और इंटू T1 माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर इज इक्वल टू x हो जाएगा। अरे h माइनस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ जी T1 स्क्वायर। हम यहाँ से टाइम निकालना चाहते हैं, ए पार्ट और ए पार्ट कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से h का वैल्यू कितना मिल गया, यहाँ से h का वैल्यू मिल रहा है h इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH और इंटू T1। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो h स्क्वायर बटा 2GH इज इक्वल टू T1 स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए और इसको अंदर लेकर के चले आए, तो यहाँ से T1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू अंडर रूट, क्योंकि एक h तो कैंसिल हो रहा है, h बाई 2g, ये आ जाएगा h बाई 2g T1 का वैल्यू, ठीक है। मतलब इस टाइम में आकर के दोनों यहाँ पर कोलाइड किया होगा, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन तो मिल गया। अब कोलाइड करने के बाद इनका वेलोसिटी क्या रहा होगा वो हम लोग को पता करना है। तो कोलाइड करने के बाद क्या वेलोसिटी रहा होगा उसके लिए तो पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर जब ये पहुँचा उस समय इसका वेलोसिटी था क्या, u क्या था, है ना। पहले u पता चलेगा तब तो v निकालेंगे। तो यहाँ का वेलोसिटी निकालने के लिए फिर हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, v इज इक्वल टू v बराबर u प्लस ए टी। यू तो जीरो है, a का वैल्यू g और T1 यहाँ से यहाँ तक आने में समय कितना लगा था, T1 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, अंडर रूट h बाई 2g। या फिर अगर g को अंदर लेकर के चले जाएं तो a बन जाएगा अंडर रूट h g बाई 2, ठीक है। g अंदर जाके g स्क्वायर हो जाएगा और एक g कैंसिल हो जाएगा, तो h g बाई 2 बन जाएगा v का वैल्यू। ऊपर वाला के लिए v ये नाम दे देते हैं, और नीचे वाला के लिए भी v निकालना पड़ेगा, ये तो u है, v बराबर u माइनस जी टी करना होगा, 2GH माइनस g इंटू टी के जगह पर फिर से अंडर रूट h बाई 2g, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2GH माइनस अंडर रूट HG बाई GH बाई 2, ठीक है। क्योंकि फिर से इसमें g अंदर जाएगा तो g स्क्वायर हो जाएगा और एक g कैंसिल होकर के GH बाई 2 बच जाएगा। तो एक है हम लोग का टोटल वेलोसिटी स्टार्टिंग में, जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहुँच रहा है तो मतलब दोनों का स्टार्टिंग वेलोसिटी मिल गया, ऊपर वाला का भी और नीचे वाला का भी।
अब हम लोग को फाइनल जब दोनों चिपक जाएगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा करके फाइनल वेलोसिटी निकाल लेना है। इसमें से अगर कॉमन लेना है तो ले सकते हैं, अंडर रूट जी एच कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1/√2, या फिर लिख सकते हैं अंडर रूट जी एच इंटू 2 माइनस 1/√2। ठीक है, √2 मल्टीप्लाई होके 2 माइनस 1/√2, तो अंडर रूट जी एच √2, अंडर रूट जी एच √2 आ गया। V2 वैल्यू, भी और भी दोनों निकल गया। अब हम लोग कौन सा तरीका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे, मतलब कोलिजन से पहले हम लोग VA और VB दोनों का दोनों चीज फाइंड आउट कर लिए, VA भी निकल गया और VB भी निकल गया। अब यहाँ पर कोलाइड हुआ, कोलाइड होने के बाद क्या होगा, दोनों आपस में चिपक जाएगा। हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है, हम लोग VA का मैग्नीट्यूड निकाले हैं, डायरेक्शन नहीं निकाले हैं। V2 का भी मैग्नीट्यूड निकाले हैं। डायरेक्शन अगर देखें ना तो VA ऊपर से नीचे जा रहा है, तो जब VA हम लोग लिखेंगे ना तो नीचे की डायरेक्शन -j ले लेंगे, और VB जब लिखेंगे तो ऊपर का डायरेक्शन +j ले लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। मास दोनों का m दिया हुआ है, तो m इंटू VA का वैल्यू आया है अंडर रूट GH/2, और VA ऊपर से नीचे जा रहा है तो -j इसका डायरेक्शन लेंगे, -j, और प्लस सेकेंड वाला का m इंटू इसका मैग्नीट्यूड कितना आया है अंडर रूट GH/2, मतलब सेम ही आया है दोनों का, अंडर रूट GH/2, और इसका डायरेक्शन +j आया है। इस केस में क्या लिखेंगे, +j लिखेंगे, और इज इक्वल टू, अब दोनों कंबाइन हो जाएगा एक साथ, और दोनों का कम्बिनेशन का जो वेलोसिटी है वो हम लोग को नहीं पता है, वो हम लोग को निकाल लेना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ए वैल्यू और ए वैल्यू दोनों का दोनों सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सॉल्व करने के बाद 0 आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 0 बराबर 2mv, मतलब कि जो बॉडी कंबाइन होकर आपस में चिपकेंगे ना उस समय इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल भी 0 हो जाएगा। ठीक है, फाइनल भी क्या, कंबाइन होने के बाद वेलोसिटी क्या हो गया, 0। अब एक कंबाइन होने के बाद एक साथ दोनों नीचे गिरेगा, तो अब बस हम लोग को पता कर लेना है कि नीचे गिरने में कितना समय लगेगा। कितना समय लगेगा पता करने के लिए हम लोग v बराबर u - 80 यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 अगर मान ले, लेकिन फिर फाइनल वेलोसिटी हम लोग को पता नहीं है, हम लोग को x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। x का वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो x बराबर ut + ½ GT² यूज कर लेंगे। तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाले थे, a कितना था, h - y के बराबर, x बराबर कितना था, h - y, और y का वैल्यू ½ GT² T1² का वैल्यू h/2g, तो ये हो जाएगा h माइनस क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक कैंसिल हो गया, h/4, मतलब कि 4 में से 1 गया तो 3h/4। ये वाला वैल्यू कितना है, 3h/4 x का वैल्यू। अब हम लोग x बराबर ut + ½ GT² लगाने जा रहे हैं फाइनली। x बराबर मतलब कि 3h/4 बराबर ut, u तो 0 हो जाएगा, डायरेक्ट ½ GT², यही T² हम लोग को पता करना था, तो 2 से कैंसिल होकर के 2 हो जाएगा, और जो 2 जी यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड में चला आएगा, 3h/2g बराबर T², मतलब t का वैल्यू अंडर रूट 3h/2g, अंडर रूट 3/2 h/g। इसको क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट 3/2 इंटू अंडर रूट h/g। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। 67 का सही आंसर डी हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट को खुद से डिसाइड करना है कि एक क्वेश्चन इजी में रखें इसको या फिर डिफिकल्ट में रखें। ठीक है, हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 में बोल रहा है ए मैन ऑफ मास 50 kg एंड हिज सन मास 20 kg। एक का मास 50 kg है और एक का 20 kg है। ठीक है, ए मैन है और ए उसका सन है। उसके बाद फेसिंग ईच अदर, दोनों का फेस एक दूसरे की तरफ है। द मैन पुशेज हिज सन, मैन क्या करता है, इस सन को पुश करता है, धक्का देता है। धक्का देगा तो एक बात समझ लेना, अगर एक इधर भागेगा तो दूसरा इस डायरेक्शन में भागेगा। यहाँ पर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों को एक डायरेक्शन में हम लोग नहीं बोलेंगे। ठीक है, ही स्टार्ट्स मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 0.7 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब जो बच्चा जो है ना, मैन के रिस्पेक्ट में 0.70 पर मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है। कहने का मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, अगर मैन का स्पीड भी रहा होगा ना तो इसका रहा होगा 0.7 + v, तभी तो बोलेंगे कि ये जो है
इसके रेस्पेक्ट में 0.7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है ना, इसके रेस्पेक्ट में वो भाग रहा है, तो इसका अगर वेलोसिटी v रहा होगा, ये रुका हुआ नहीं रहेगा, इसका वेलोसिटी v रहेगा तो इसका 0.7 प्लस v, तब इसका स्पीड इसके रिस्पेक्ट में 0.7 होगा। अब एक चीज और यहाँ पर ध्यान देना है कि v इसका और इसका, ठीक है, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों का सेम डायरेक्शन नहीं रहेगा, तो इसमें अगर हम लोग माइनस भी स्टार्टिंग में ले लेते हैं तो 0.7 माइनस भी हो जाएगा, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का, इसका माइनस भी और इसका 0.7 माइनस भी, ठीक है, प्लस भी रहेगा तो 0.7 प्लस भी, माइनस भी रहेगा तो, क्योंकि भी हम लोग इधर लेंगे ना तो माइनस भी इधर क्या हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा, तो इस तरह से इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी रहेगा। अब आगे क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस, बोल रहा है कि सरफेस पे रेस्पेक्ट में मैन का स्पीड क्या होगा, मतलब यही भी हम लोग को निकालना है, भी हम लोग जो लिखे हैं वो सरफेस के रेस्पेक्ट में ही लिखे हैं। तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो, क्योंकि चलो इनिशियल मोमेंटम मैन इंटू मैन का स्पीड प्लस सन इंटू सन का स्पीड, दोनों रुका हुआ था, बाद में मैन का वेट 50, मैन का स्पीड माइनस भी प्लस सन का वेट 20, स्पीड 0.7 माइनस भी। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये इस तरफ आके 50 भी हो जाएगा इज इक्वल टू 20 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14 माइनस 20 भी, ये इस तरफ ऐड होकर के 70 भी हो जाएगा इज इक्वल टू 14, 5 बार में कैंसिल हो रहा है, भी बराबर 1/5, मतलब कि 0.2, कौन सा ऑप्शन आ रहा है बी, 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। 69 दे रखा है टू पार्टिकल ऑफ मास m एंड 2m, दो पार्टिकल है, एक का मास m है और दूसरा का 2m है, दे रखा है मूविंग एज सोन इन द फिगर विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड और 5, एक का स्पीड 10 दूसरा का 5, कोलाइड इलास्टिकली, कोलाइड करने के बाद दोनों दो डायरेक्शन में भागेंगे, आफ्टर द कोलिजन दे मूव अलोंग द इंडिकेटेड डायरेक्शन, एक इधर जाएगा दूसरा इस डायरेक्शन में जाएगा, दोनों का स्पीड v1 और v2 है, वैल्यू ऑफ v1 v2, v1 v2 का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग यूज कर सकते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पहले यूज कर लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे तो अच्छा, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका दो कंपोनेंट होगा इस वेलोसिटी का, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, एक कितना हो जाएगा 10 cos 30, 10 cos 30 आई, और ये हो जाएगा 10 sin 30, 10 sin 30 जे, और cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 इंटू √3/2i, और इसका sin 30 का वैल्यू 1/2, ये सिर्फ 5j हो जाएगा, ठीक है, एक का निकाल लिए। अब इसका मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं कि v1 या फिर e1 हम लोग लिखेंगे, तो e1 का वैल्यू लिखेंगे, e1 इज इक्वल टू 2 से कटेगा 5√3i, 5√3i, और इस डायरेक्शन में i लेंगे, ऊपर से नीचे वाला डायरेक्शन में निगेटिव j लेंगे, ठीक है, ऊपर में पॉजिटिव j नीचे में निगेटिव j, तो इसको कर लेते हैं -5j, ठीक है। उसके बाद u1 u2, अभी इसका बात करते हैं, तो इसका भी कंपोनेंट एक इधर जाएगा, वो हो जाएगा 2 cos 45, मतलब 2/√2, और ये क्या रहेगा, ये रहेगा +i, एक कंपोनेंट इधर जाएगा दूसरा कंपोनेंट नीचे से ऊपर जाएगा, ये रहेगा 5/√2j, और ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव j लेंगे, ठीक है ना, मतलब कि u2 हम लोग लिख सकते हैं, u2 इज इक्वल टू 2/√2, मतलब 1/√2i, 1/√2i, और प्लस ऊपर वाला में प्लस होगा प्लस 5/√2j, ठीक है। e1 मतलब कोलिजन से पहले हम लोग सारा काम कर चुके हैं, अब कोलिजन के बाद वाला तो हम लोग को निकालना ही है, कोलिजन के बाद अभी कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, हालांकि इस डायरेक्शन में इसको भी कंपोनेंट में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा तो उसको ब्रेक करेंगे, अभी फिलहाल हम लोग v1 और v2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करते समय हम लोग का एम, ठीक है, m1 स्टार्टिंग का मास कितना है m है, और u का वैल्यू कितना है 5√3i माइनस 5j, ठीक, और उसके बाद प्लस m2 इंटू v2 करेंगे, प्लस दूसरा वाला का मास कितना दे रखा है 2m दे रखा है, तो 2m
और इनटू इसका वेलोसिटी हम लोग कितना निकाले हैं, Q2 का वैल्यू है 1/√2i प्लस 5/√2j। ठीक है, ये हो गया स्टार्टिंग का दोनों साइड का मोमेंटम। ठीक है, दोनों पार्टिकल का। अब बाद का हम लोग देखेंगे तो बाद में हम लोग का आ जाएगा इज इक्वल टू फर्स्ट वाला का जो मास है 2m इंटू V1, 2m इंटू V1 और प्लस m इंटू V2 और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो m तो सारा कैंसिल ही हो जाएगा। कैंसिल करने के बाद हम लोग का जो वैल्यू बचेगा A5 और इसको सॉल्व कर लेते हैं 5√3 माइनस ए वाला पोर्शन 5√3 और यहाँ वाला पोर्शन 2/√2 मतलब कि √2 इसको बोल सकते हैं √2i और उसके बाद सेकेंड वाला पोर्शन लेंगे तो -5। ठीक है, यहाँ से -5j और इधर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√2 क्योंकि √2 से 2 कटेगा तो √2 मतलब ये बच जाएगा 5√2 और ये रहेगा हम लोग का j के टर्म में इज इक्वल टू इस तरफ से m कैंसिल हो गया है 2v1 प्लस v2। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो सॉल्व करने से हम लोग का आता है 5√3 माइनस √2। यहाँ पर ए प्लस का साइन होगा। ठीक है ना, इसको प्लस कर देंगे। अब इसको हम लोग और सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, इसको इस फॉर्म में ही रहने देते हैं। नीचे में हम लोग V1 और V2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। V1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो V1 को अगर ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा V1 cos 30 डिग्री। यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है V1 cos 30 डिग्री। V1 cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, V1 इंटू cos 30 हो जाएगा √3/2 और ये जो वेलोसिटी है जो V1 है इस डायरेक्शन में, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इस डायरेक्शन में हम लोग क्या लेंगे, I लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव I लेंगे और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जिसको हम लोग पॉजिटिव J लेंगे। तो V1 cos 30 और प्लस V1 sin 30। V1 sin 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 मतलब 5/2 J। ठीक है, V1 √3/2i और V1 5/2 इंटू J। एक cos 30 और sin 30 का वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाला जो पार्टिकल है जो V2 वेलोसिटी से नीचे गया है, इसका भी एक कंपोनेंट इधर और दूसरा कंपोनेंट नीचे जाएगा। जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो हो जाएगा cos 45 डिग्री। मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू, इसको डायरेक्ट V1 बराबर लिख देते हैं, V2 इज इक्वल टू cos 45 लेंगे तो V2 1/√2i क्योंकि इसका जो कंपोनेंट है एक इधर पॉजिटिव I डायरेक्शन में है और एक निगेटिव J डायरेक्शन में है, -1/√2j। ठीक है, इतना इंटू V2 हो जाएगा, V1 डैश और V2 डैश मतलब, या फिर V1 ही बोलेंगे, V1 इज इक्वल टू V1 cos 30 प्लस J साइन मतलब ये हो जाएगा cos 30i। ठीक है ना, V1 cos 30i और V1 sin 30j और V2 की बात करें तो V2 cos 45 डिग्री i और V2 sin 45 डिग्री j। ठीक है, cos 45 डिग्री i वाला में जा रहा है, मतलब cos वाला पार्ट i में जा रहा है। चलो हम लोग V1 और V2 निकाल लिए i और j के टर्म में। तो अब इसको अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें तो ये आ जाता है 5√3 माइनस √2i प्लस यहाँ पर ए माइनस साइन है, माइनस साइन अंदर में दे देते हैं। ठीक है, और इसको प्लस कर देते हैं क्योंकि हम लोग का निगेटिव टर्म जो था ना वो सिर्फ 5 निगेटिव टर्म था, यहाँ पर -5 और जो सेकेंड वाला टर्म था 5√2 वो पॉजिटिव था, उसको पॉजिटिव रहने दिए हैं। ठीक है, मतलब ए प्लस और अंदर में -5 तो प्लस -5 प्लस 5√2 इज इक्वल टू 2 इंटू V1। 2 इंटू V1 का मतलब है ए वाला, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ √3i बचेगा, √3i प्लस 5j इंटू V1 और प्लस इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सेकेंड वाला जो V2 हम लोग का निकला है वो सेम टू सेम आ जाएगा पूरा, 1/√2i माइनस 1/√2j। ये हो जाएगा इतना V2। अब हम लोग चाहें तो i वाला को i के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका i वाला जो टर्म है वो है 5√3
3 माइनस रूट 2 और इक्वल टू इसका जो आई वाला टर्म है वो √3 v1 और प्लस v2 बाई √2 है, v2 बाई √2। और उसके अलावा अगर सेकेंड टर्म हम लोग देखें, जे वाला कंपेयर करें तो जे वाला हो जाएगा -5 प्लस 5√2 इज इक्वल टू इधर से 5 v1 और इधर से माइनस v2 बाई √2। ये हम लोग का दो इक्वेशन बन रहा है जो कि v1 और v2 के टर्म में है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग फाइनली आंसर निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दो इक्वेशन तो मिल ही चुका है, फाइनली एक बार चेक कर लेंगे कहीं कोई मिस्टेक हुआ है या नहीं है। मतलब एक क्वेश्चन इस टाइप का लग रहा है जैसे स्टूडेंट का नॉलेज नहीं, जोड़ घटाव चेक किया जा रहा है कि उसको आता भी है कि नहीं, क्लास 8 पास है कि नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं, एक बार ओवरऑल चेक कर लेंगे कहाँ पर मिस्टेक हुआ है, उसके बाद इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। फाइनल हम लोग को v1 और v2 का आंसर आ जाएगा। e1 का वैल्यू हम लोग अच्छा यहाँ पर u2 का वैल्यू जो लिए थे, u2 का वैल्यू तो यहाँ से लिए थे ना, 5 cos थीटा और 5 sin थीटा। तो यहाँ पर 5 तो एक आना चाहिए, एक तो यहाँ पर फॉल्ट दिखा। और उसके बाद एक और देख लेते हैं और कहीं पर है कि नहीं। एक क्या हो जाएगा 5/√2, तो ये 5/√2 हुआ, तो 5/√2 फिर वो कहाँ पर यूज हुआ है, u2 का m1 u1 m2 यहाँ पर यूज हुआ है ना, इसको 5/√2 कर लेते हैं। और उसके बाद फिर ए कहाँ पर यूज हुआ है, यहाँ पर यूज हुआ है 5√3 आई, और ए वाला आई, इसका वाला आई यूज हुआ होगा 5√2, तो यहाँ पर भी 5√2 कर लेंगे। ठीक है, तो ए यहाँ पर आ जाएगा 5√2। ठीक है, और भी अगर कहीं वैसा मिस्टेक हुआ होगा तो उसको भी हम लोग चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद फाइनल इसको सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड वाला और हम लोग देख ले, अगर इसका जो हम लोग वेलोसिटी निकाले हैं v1 और v2, तो ये तो ठीक है √3/2। अच्छा यहाँ पर 5 और यहाँ पर √3 कैसे आया होगा, तो v1 ए वाला है ना, cos 30 और sin 30, तो 5 तो यहाँ पर फिर नहीं आना चाहिए, है ना, ए वाला हटा देते हैं। और ए वाला और कहाँ पर यूज हुआ है, v1 निकालते समय √3 और v1, यहाँ पर सिर्फ शायद ये रहेगा। ठीक है, एक बार ठीक से चेक कर लेना है और उसके बाद इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो फाइनली हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा मतलब कंसेप्ट कुछ खास नहीं है। अगर सिंपल में रहता, इतना रूट वगैरह और डिवाइड वगैरह ये सब यूज नहीं होता, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान था। सिर्फ करना कुछ नहीं था, इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करना था, इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करना था, इसको भी कर लेना था, बस m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 यूज कर देना था। और आई वाला को आई के साथ कंपेयर और जे वाला को जे के साथ कंपेयर, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेने से अब श्योर आंसर आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। क्वेश्चन नंबर 70 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 70 है A body of mass 2 kg makes an elastic collision with a second body at rest। मतलब एक का मास कितना दे रखा है, 2 kg दे रखा है, और इलास्टिक कोलिजन विथ ए सेकंड बॉडी एट रेस्ट। पहला वाला का वेलोसिटी दे रखा है, वेलोसिटी भी नहीं दे रखा है। बॉडी ऑफ मास 2 kg मेक एन इलास्टिक कोलिजन विथ सेकंड बॉडी एट रेस्ट। सेकंड बॉडी हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, इसका मास नहीं पता है, वेलोसिटी 0 ले लेते हैं, और इसका यू नहीं मिला अभी तक। एंड कंटिन्यूस टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन। बोरा टकराने के बाद ये ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, बट विथ 1/4 ऑफ इट ओरिजिनल स्पीड। लेकिन इसका जो स्पीड है ना, वो कितना रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा। मतलब जब यहाँ पर टकराने के बाद इसका स्पीड v बराबर कितना हो जाएगा, u/4। मास 2 kg, और इसका कुछ दिया हुआ है नहीं, न मास दिया हुआ है न वेलोसिटी फाइनल दिया हुआ है। व्हाट इज द मास ऑफ द सेकंड बॉडी, पूछ रहा है सेकंड बॉडी का मास क्या होगा। यहाँ पर अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करते हैं तो 2 × u प्लस सेकेंड वाला का मास m इंटू वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू, बाद में क्या हो जाएगा, m इंटू v, 2 इंटू वेलोसिटी इसका बोल रहा है कि u/4 हो जाएगा। दूसरा वाला का मास नहीं पता है और वेलोसिटी भी नहीं पता है, तो ये हो जाएगा सेकेंड का। और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो एक इक्वेशन बनता है 2u इज इक्वल टू, एक कैंसिल हो जाएगा, u/2 और प्लस mv। इसको इस तरफ लेके आएंगे तो 4u में से एक u जाएगा, 3u/2 इज इक्वल टू mv। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से ये बन रहा है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी वाला अगर इक्वेशन हम लोग लगाते हैं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ½ m/u² इज इक्वल टू, या फिर मास 2 है तो 2 ही ले लेते हैं, ½ m/u² इज इक्वल टू, बाद में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ½ m/v²। v हो गया कितना, u/4, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो u²/16 और प्लस ½ m/v²। तो ये दो इक्वेशन मिल रहा है। ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके 1/2 तो सब जगह कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u² माइनस यहाँ से कट करके आ जाएगा u²
5 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10 में से 1 गया, 9u² 5 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो अब हमारे पास एक एम वी का वैल्यू है और दूसरा एम वी स्क्वायर का वैल्यू है। इन दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो कितना मिलेगा, 9u² 5 डिवाइडेड बाई 3u/2 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एम वी इज इक्वल टू वी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 9u² 5 इंटू 2/3u इज इक्वल टू वी। तो एक यू कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 6u/5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो ये वी का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब उसके बाद वी का जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो हम लोग को एम मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करके और हम लोग मास का वैल्यू निकाल सकते हैं। 3/2 इंटू यू इज इक्वल टू 3/2 इंटू यू इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, 6u/5, 6u/5। यहाँ से यू और यू कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5 इंटू 3 15, ठीक है, 5 इंटू 3 15 बराबर 6 इंटू 2 12 एम। एम बराबर आ गया 15/12, मतलब कि 5/4। और ये हो जाएगा 1.1025 अप्रॉक्स 1.25, 1.2 कौन सा आंसर है, डी। तो 70 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। फिलहाल इसको क्लोज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे आगे का क्वेश्चन।